बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमत अल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मुअज़्ज़ज़ भाइयों और दोस्तों, मैं हूँ अब्बास खटक और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अब्बास खटक ऑफिशियल। मेरे मुअज़्ज़ज़ भाइयों और दोस्तों, हम लोग अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं, ए अल्लाह हमें रिज़्क़ की फराखी अता फरमा। हम लोग दुआ मांगते हैं, ए अल्लाह हमें रोज़गार अता फरमा। हम लोग दुआ मांगते हैं, ए अल्लाह हमें नेक औलाद अता फरमा। हम लोग दुआ मांगते हैं, ए अल्लाह हमें ज़ाती घर अता फरमा, हमें हलाल रिज़्क़ अता फरमा। लेकिन बहुत से लोगों की दुआएं जो है वो बार बार मांगते हैं, लेकिन उनकी दुआएं कबूल नहीं होती। इसकी कई वजूहात है, लेकिन एक वजह उनमें से ये भी है कि दुआ करने के आदाब होते हैं। दुआ के करने से पहले अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करनी पड़ती है। जब इंसान दुआ के करने से पहले अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करे, हम्द व सना बयान करे, अल्लाह ताला की तारीफ करे और उसके बाद कोई इंसान अपने लिए हाथ उठाकर दुआ मांगे, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि जब इंसान हाथ उठाता है, अल्लाह ताला से दुआ मांगता है, तो अल्लाह ताला को इस बात से हया आती है कि अपने बंदे के उठाए हुए हाथों को खाली वापस लौटा दे। तो इंसान दुआ मांगना ज़रूर है, लेकिन दुआ के करने के आदाब का भी लिहाज रखना है। दुआ के लिए शराइत है, उन शराइत का भी लिहाज रखना है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये कौल है कि दुआ के करने से पहले दो काम करो। पहला काम ये है कि अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करो, इन ऐसे कलिमात जिसमें अल्लाह ताला की बड़ाई और बुजुर्गी बयान हुई हो। दूसरा काम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मनक़ूल है एक कौल कि जब कोई इंसान दुआ मांगता है लेकिन दुरूद पाक नहीं पढ़ता, तो उसकी दुआ फिज़ा में अटकी रहती है यहाँ तक कि वो दुरूद पाक पढ़े। जब वो दुरूद पाक पढ़ लेता है तो उसकी दुआ आसमान की तरफ पहुंच जाती है और अल्लाह ताला के दरबार में पेश की जाती है। तो आप लोगों ने दूसरे नंबर पर दुरूद पाक पढ़ना है। तो अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भी ये कौल है कि अल्लाह ताला की तारीफ, बड़ाई और बुजुर्गी ज़रूर बयान करनी है दुआ के करने से पहले। अब अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारी दुआ कबूल हो और हमें ऐसे कलिमात याद हो जिन कलिमात के बदौलत अल्लाह ताला हमारी दुआ कबूल करे, जो हम लोग मांगे अल्लाह ताला हमें अता फरमाए, तो उसके लिए आप लोगों को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मुबारक हदीस सुनाता हूँ। इस हदीस में ऐसे कलिमात है जिसके मुतालिक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कलिमात जो इंसान पढ़ता है उसके बाद दुआ मांगता है तो उनकी दुआ कबूल होती है। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स से ये कलिमात पढ़ते हुए सुना। कलिमात आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, आप लोग इसके से स्क्रीनशॉट लीजिए और इन कलिमात को याद कीजिए और दुआ के करने से पहले इन कलिमात को एक मर्तबा जरूर पढ़ा करें। वो कलिमात कौन से है? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्नका अंतल्लाहुल अहदुस समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इन कलिमात को सुना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस शख्स ने ऐसे कलिमात पढ़े हैं जिसमें अल्लाह तबारक व ताला का इस्म आज़म मौजूद है, और इन कलिमात के पढ़ने के बाद इंसान जो मांगता है अल्लाह ताला उसको अता फरमाते हैं। इंसान जो दुआ मांगे अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमाते हैं। तो आसान कलिमात है, 5-10 मरतबा अगर आप लोग इसको बार बार पढ़ेंगे तो आप याद कर सकते हैं। हर फर्ज नमाज के बाद जब आप लोग दुआ के लिए हाथ उठाओ
تو دعا کے مانگنے سے پہلے ایک مرتبہ یہ کلمات ضرور پڑھا کرے، اس کے بعد دعا مانگے، اور آپ لوگوں نے دعا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے عاجزی انکساری کرتے ہوئے یہ فریاد کرنا ہے، اے اللہ اس دعا کے پڑھنے کی تلقین آپ کے پیارے حبیب نے کی ہے، اپنے پیارے حبیب کے صدقے میری اس دعا کو، اس حاجت کو قبول فرما، میرا یہ کام ہو جائے، میری یہ حاجت ہو جائے، میرا یہ مراد پورا ہو جائے۔ تو آپ لوگوں نے دعا بھی اس طریقے سے مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا رحم اور کرم آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہو جائے۔ علماء کرام فرماتا ہے کہ جب کوئی بچہ ہوتا ہے اور اپنی ماں سے کوئی چیز مانگ رہا ہو تو بچہ روتا ہے، اور یہی بچہ روتے ہوئے ماں سے کوئی چیز مانگ رہا ہوتا ہے تو ماں کو بھی ترس آتا ہے، رحم آتا ہے، اور اپنے بچے کی اس خواہش کو پوری کر دیتا ہے۔ لہٰذا آپ لوگوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے روتے ہوئے دعا مانگنی ہے، حاجت مانگنی ہے، اپنی ضرورت کے لیے دعا مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ کا رحم اور کرم آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہو جائے، دنیا بھی آپ کی ہوگی، آخرت بھی آپ کی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راضی کرنے والے اعمال کی توفیق دے۔ پیارے بھائیو اور دوستو، ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ نگہبان۔